हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग जानेंगे CSPDCL के भर्ती के बारे में। बिजली विभाग में छत्तीसगढ़ में निकला है भर्ती, तो उसके बारे में हम लोग डिटेलिंग करेंगे। तो यहाँ आप पहले गूगल में जा कर के साइड में आ जाए CSPDCL का। यहाँ से आप अपना बिजली का बिल भी पता कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से बिजली का बिल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पास ऑप्शन दिया रहता है, हालांकि ये हमें नहीं करना है, ये जानकारी के लिए मैं बता दिया। यहाँ हम लोग देखते हैं जो नया नोटिफिकेशन आया हुआ है जॉब के बारे में, उसके बारे में हम लोग डिटेलिंग लेंगे। तो पहले हम लोग साइड में जाते हैं, साइड से यहाँ देखते हैं रिक्वायरमेंट का दिया है, यहाँ क्लिक करते हैं, फिर रिक्वायरमेंट में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा नोटिफिकेशन आ जाता है। ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है, नोटिफिकेशन फॉर्म में न्यू जो आया हुआ है वो दिखा रहा है। अप्लाई का डेट दिया हुआ है, अभी आया है वो 23/24 के 2023-24 के डेट से आया हुआ है। इसका डेट है 19 जुलाई 2024 तक का। तो हम लोग अब नोटिफिकेशन में देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। क्लिक किए, ओपन हुआ, डाउनलोड। हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन में कि क्या क्या मंगा है, कब तक डेट है, इसके बारे में। तो डिग्री में ग्रेजुएट के लिए पोस्ट आया है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मंगा है। रिक्त पद 30 पद है। अनारक्षित के लिए 13, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4, आदिवासी जनजाति के लिए 4, आदिवासी जनजाति के लिए 9 पोस्ट दिया हुआ है। इसके लिए आपका शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से, विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय से स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है। आपको प्रति माह 9,000 रुपये वेतन के रूप में मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस, इसके लिए भी रिक्त पद 5 है। अनारक्षित के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, जनजाति के लिए नहीं है, आदिवासी जनजाति की 2 पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट 35 पोस्ट है। अनारक्षित के लिए 15, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पोस्ट, आदिवासी जनजाति के लिए 4, आदिवासी जनजाति के लिए 11 पोस्ट। हम लोग आगे देखते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस का। जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट अप्रेंटिस बैचलर ऑफ साइंस, विज्ञान संकाय मंगा है। रिक्त पद 25 पद है। अनारक्षित के लिए 11 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद, जनजाति के लिए 3, आदिवासी जनजाति के लिए 8 पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय, विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण होना जरूरी है। आपको आवेदन के लिए विज्ञान संकाय से पास आउट होना जरूरी है। प्रति माह सैलरी 9,000 रुपये होगा। आप आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिस, इसका भी पोस्ट आया हुआ है। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग डिप्लोमा अप्रेंटिस मंगा हुआ है। रिक्त पद 10 पोस्ट है। अनारक्षित के लिए 4 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट, जनजाति के लिए 1 पोस्ट, आदिवासी जनजाति के लिए 3 पोस्ट। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय से संबंधित
संकाय में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना जरूरी है। 8,000 प्रति माह सैलरी आपको मिलेगा। तो आपका डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा संबंधित विषय से होना आपके पास ज़रूरी है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करेंगे और चयनित नहीं होता डिप्लोमा के कारण तो कोई मतलब नहीं होगा। तो आपके पास यदि डिप्लोमा है तभी आप आवेदन करें, अन्यथा नहीं करें तो ही अच्छा रहेगा। फिर देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का रिक्त पद 5 है। अनारक्षित के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, जनजाति के लिए नहीं है, आदिवासी जनजाति के लिए 2 पोस्ट है। योग 15 पोस्ट, रिक्त पद 6, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग 3, जाति के लिए 1, आदिवासी जनजाति के लिए 5 पोस्ट दिया गया है। इधर देखते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो इसके लिए चयन प्रक्रिया का नियम दिया हुआ है। नियम और शर्त: प्राप्त आवेदन पत्रों में से उम्मीदवारों का चयन ग्रेजुएट अप्रेंटिस हेतु स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस हेतु डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो इसका जो चयन है वो आपके परसेंटेज के हिसाब से, डिप्लोमा में परसेंट कितना है उसके हिसाब से आपका चयन होगा। और दूसरा नोटिस देखते हैं शर्त में कि उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। अप्रेंटिसशिप पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार अथवा नियोजन हेतु हकदार नहीं होंगे। तो आप एक बार आवेदन कर लेंगे, फिर आप स्थायी अस्थायी प्रकार के रोजगार अथवा नियोजन हेतु हकदार नहीं होंगे। आपको इसमें दिया गया है पूर्ण होने पर 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। उम्मीदवारों का जो जॉब होगा वो 1 वर्ष के लिए होगा। उसके बाद आप स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार अथवा नियोजन हेतु हकदार नहीं हो सकेंगे। फिर तीसरा नोटिस शर्त है इसका: जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष या अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर रहे हैं वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। जो पहले से अनुभव है और प्रशिक्षण कर चुके हैं वो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। चौथा, चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं भी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। घोषणा पत्र का प्रारूप कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता: परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि, प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि 1 वर्ष से कम अथवा 1 वर्ष से 3 वर्ष हो तो उम्मीदवारों को शपथ प्रस्तुत करना होगा। 3 वर्ष से अधिक समय हो चुके उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे। इसके लिए ध्यान देंगे। 5वां का शर्त है अभ्यर्थियों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NTCA NSTS में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा तथा आवेदन पत्र में रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों को आवास, हॉस्टल अथवा अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। प्रशिक्षण अवधि में आवास आवागमन का व्यय अभ्यर्थी स्वयं वहन करेंगे। जो आप प्रशिक्षण दिया जाएगा वहाँ रहने की, खाने की सुविधा नहीं होगी, उसका जो खर्च है आपको स्वयं करना होगा, वहन करना होगा। फिर अगला देखते हैं, अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों को केवल कार्यालयीन समयावधि में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
कार्यालय का जो समय होता है 10 से 4-5, उतना ही समय तक आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद आपको प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। फिर देखते हैं अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी के नियमानुसार 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 10 दिवस का चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। फिर अगला देखते हैं अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों को स्वयं के लिए चिकित्सा सुविधा जहां कंपनी के चिकित्सालय उपलब्ध है प्राप्त वही प्रदान की जाएगी तथा किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति नहीं हो की जाएगी। फिर अगला देखते हैं अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण अवधि में कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रशिक्षण तत्काल प्रभाव में समाप्त की जा सकती है। व्यवहार असंतोषजनक नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थियों का आप अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं अपने प्रशिक्षकों से, तो आपको का प्रशिक्षण वहीं समाप्त कर दिया जाएगा और आपको घर भेज दिया जाएगा। अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण के दौरान संयंत्र में कोई घटना दुर्घटना की स्थिति में उन्हें कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत क्षतिपूर्ति राशि दी होगी। आपको यदि कुछ दुर्घटना हो जाता है आपके साथ आपका प्रशिक्षण के समय, तो आपको मुआवजा दिया जाएगा। अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत शिक्षु प्रशिक्षण मंडल पश्चिमी क्षेत्र मुंबई द्वारा दक्षता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। 12वीं की अंक सूची छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, पैन कार्ड की छाया प्रति, स्नातक डिप्लोमा अंक सूची प्रमाण पत्र की छाया प्रति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपको संलग्न करना अनिवार्य है। फिर अगला देखते हैं आवेदन करने की जो तिथि है 19/7/2024 तक है। आवेदन पत्र डाक द्वारा सीधे कार्यालय के कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि 19/7/2024 के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क अप्रेंटिसशिप हेतु किए जाने वाला आवेदन निःशुल्क होगा। आपका आवेदन निःशुल्क होगा। आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक लिफाफे में बंद करके आप भेजेंगे और उसका जो पता है वो ये रहा। आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप के प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित अंतिम तिथि तक निम्न पते पर प्रेषित जमा करें। कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, मुख्यालय कैंपस डंगनिया रायपुर छत्तीसगढ़। पिन नंबर है 492013। आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अन्य नियम एवं शर्त अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 समय समय पर जारी संशोधनों के अधीन होगी। आप आवेदन है उसमें ई फॉर्म रहेगा। फॉर्म में आपको फोटो लगाना है, नाम लगाना है और नाम लिखना है, कहाँ से है उसको लिखना है। हिंदी में अंग्रेजी दोनों में आपका नाम होगा। यहाँ दिया है पिता का नाम, जन्म तिथि जो हाई स्कूल के 10वीं के मार्कशीट में है वही आपको लिखना है। आयु की गणना 1/1/2024 से होगी। पत्र व्यवहार
वर्तमान हेतु वर्तमान पता लिखना है आपको। आपको इस डिब्बे में वर्तमान उत्तीर्ण परीक्षा का नाम लिखना है आपको। फिर जैसे कि 10वीं पास किए, 10वीं 12वीं है तो 12वीं, इस तरह आपको यहाँ लिखना है। बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, जैसे कि 10वीं को आप पास किए हैं किसी भी विश्वविद्यालय से, जैसे कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, तो यहाँ पास लिखेंगे। 12वीं है तो यहाँ पास कॉलेज का लिखना है, तो यहाँ पास कॉलेज लिखेंगे। जैसे कि बिलासपुर यूनिवर्सिटीज, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, यहाँ से लिखना है आपको। उत्तीर्ण वर्ष कौन साल में पास हुए हैं, ईयर में, जैसे कि 2023-24, तो 23-24 लिखेंगे इसमें। फिर प्राप्तांक लिखना है आपको कि 10वीं के मार्कशीट में आप कितना नंबर पाए हुए हैं, तो उसके बारे में आपको प्राप्तांक में लिखना है यहाँ। फिर कुल प्राप्तांक आपका कितना है, आप कितना नंबर प्राप्त किए हो उसके बारे में। फिर प्रतिशत, कितना प्रतिशत आपका बढ़ रहा है, ये सब आपको भरना है। यहाँ श्रेणी भी दिया है, अनारक्षित, आदिवासी जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि आदि, तो आप जो है वो डालेंगे। फिर आप विवाहित हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं डालेंगे। फ़ोन मोबाइल नंबर डालना है आपको यहाँ। ईमेल आपको डालना है। संलग्न की सूची, संलग्न की सूची में आपको ये लिखना है कि 10वीं का मार्कशीट संलग्न किए हैं उसके बारे में आपको लिखना है। 12वीं का मार्कशीट संलग्न किए तो उसके बारे में। निवास संलग्न किए तो निवास लिखना है। स्थायी संलग्न किए तो स्थायी आपको यहाँ लिखना है। 1 2 3 जो दिया है उसके हिसाब से आप लिख लेंगे। आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर यहाँ पास होगा। यहाँ आप घोषणा के लिए यहाँ आपको पढ़ लेना है। ये घोषणा करता हूँ कि मैं पूर्व अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त नहीं की हूँ। मैं यह भी घोषणा करती हूँ इस आवेदन में दिए ये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्यपूर्ण रूप से सही है एवं अप्रेंटिस प्रशिक्षणों के मैं निर्धारित योग्यता रखता हूँ। मुझे जानकारी है कि उपरोक्त दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या पूर्ण पाए जाने पर मेरा आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द निरस्त किया जा सकता है। तो आप इस प्रकार से लिख करके यहाँ आवेदन साइन करेंगे। साइन करने के बाद आप एक पोस्ट ऑफिस का जो वो आता है लिफाफा, उसी में भर देंगे। भरने के बाद वहाँ जो पता बताया गया है उसमें को आप लिखना, तो वीडियो के पूर्व में मैं बता दिया हूँ उस पते को। फिर आप जा करके पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट कर दें, जिससे कि आपका आवेदन जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँच पाए। धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।